उषा मौसी, मुझे जल्दी नाश्ता दे दो, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। ओहो सही, जब तुझे पता है कि तुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना है तो तू जल्दी तैयार क्यों नहीं होती? अरे मैंने आपको कहा था ना मेरा टेस्ट है, उसी के लिए रात भर पढ़ाई कर रही थी। काकू सॉरी, मुझे आज नीचे आने में देरी हो गई। मैं ना आज रसोई का काम भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कल से ना पक्का काम कर कर ही कॉलेज जाऊंगी। मस्त मस्त, काम के वक्त सोते रहो और फिर घोड़े पर सवार होकर आओ। मौसी मुझे नाश्ता दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। काकू मैं आज काम नहीं कर सकती, कल करूंगी। तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि घर का काम खत्म करके ही तू कॉलेज जा सकती है। काकू वो मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए सुबह मेरी आंखें नहीं खुली। सॉरी, अगर आप मुझे आवाज देती थी ना तो मैं ऐसे आ जाती। लो, अब रानी साहिबा को नींद में से उठाना पड़ेगा, आमंत्रण देना पड़ेगा कि आइए घर का काम कीजिए। हाँ, तो खुद को समझती क्या है? हाँ, जब तू घर की बहू होने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो डॉक्टर होने की जिम्मेदारी क्या उठाएगी तू? ये ले, चल आजा बैठ। समझ नहीं आ रहा मौसी, नाश्ता खा के पेट भरो या सबके ताने? तो ऐसा काम करती क्यों हो कि ताने सुनने पड़े? ये तो गलत है ना काकू। पत्रलेखा भाभी और मैं घर का पूरा काम करते हैं और सई भाभी। रहने दो करिश्मा, तुम सही को कुछ मत बोलो। ये बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर बन जाएगी, पैसे कमाने लगेगी। हमारा क्या है, हम तो इसी घर का चूल्हा चौका संभालते रहेंगे। पत्रलेखा, तुम्हारे दिन की शुरुआत सई को ताने मारे बिना होती नहीं है क्या? आज एक दिन सई रसोई में नहीं गई, उसने रसोई का काम नहीं किया, बस तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? घर में और भी तो लोग हैं ना काम करने के लिए। जब पहरेदार ही चोर को चाबी दे दे तो चोरी होने के बाद शोर क्या मचाना? सास का काम होता है बहू को सही रास्ता दिखाना, लेकिन यहाँ तो सास ही अपनी बहू की हिम्मत बढ़ा रही है कि घर के नियमों के खिलाफ जाए। अब तू अपने पति के पास जाएगी ना और उसे हमारी शिकायत करेगी? कर ले, बिंदास कर ले। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। मैं अपनी लड़ाई लड़ भी सकती हूँ और उसे जीत भी सकती हूँ। सही, बड़ों से बहस नहीं करते। चल तू फटाफट खा ले और कॉलेज जा। वाह, ये लड़की तो सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है, दिमाग और हरकतों से बिल्कुल बच्ची। अभी भी खाना खिलाना पड़ रहा है इसको। वैसे काकू एक बात समझ नहीं आती, सई भाभी देर से नीचे आती, ये तो घर का कोई काम भी नहीं करती है और अब तो इन्हें खाना भी किसी और के हाथ से खाना है। इतना आराम, और फिर भी अगर गलती से इन्हें कोई कुछ बोल दे तो ये उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर देती है, बदतमीजी करती है। और काकू मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा बदतमीजी बेचारी पत्रलेखा भाभी से ही करती है। करिश्मा, जिसे बदतमीजी के सिवा कुछ आता ही नहीं है, उसे तुम क्या उम्मीद लगा रही हो? वाह करिश्मा, जब मैं इस घर में आई थी तब तुम ही ने मुझे कहा था कि मैं पाकी दीदी से बच के रहूं। तुम ही ने मुझे पाकी दीदी और विराट सर की दोस्ती के बारे में आगाह किया था। और अब तुम ही पाकी दीदी की हिमायती बन रही हो। दाड़ो सब लोग। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बेचारी पत्रलेखा भाभी तो बहुत सीधी है। तुम ना डिसाइड कर लो, तुम हो किसकी तरफ, इनकी या मेरी? करिश्मा, क्या है ये?
क्यों सही के खिलाफ खिचड़ी पका रही हो? जो भी है सोच समझ कर बोला करो, वरना तो अपना मुंह बंद रखो। सबके मुंह बंद करवाने से अच्छा है तुम अपनी बहू की हरकतें बंद करवाओ ना। आज मैंने फैसला ले लिया है कि जब तक सही घर का काम खत्म नहीं करेगी, कॉलेज नहीं जाएगी। और अगर इसे मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो ये गढ़चिरौली वापस जा सकती है। काकू प्लीज, मैं टेस्ट की वजह से वैसे ही परेशान हूँ। अब प्लीज मुझे और परेशान मत कीजिए। सही बेटा, कुछ खा ले, खाली पेट नहीं जाते। मैं तो इस बड़ी मामी, आप क्यों इसके मुंह लग रही हैं? जब आपको पता है इसे बदतमीजी और बेइज्जती करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो फिर आप अपना मूड रोज क्यों खराब करती हैं इसके पीछे? मेरे हाथ से नहीं, कम से कम खुद के हाथ से तो खा ले। ले खा ले मेरी बच्ची। प्लेट छोड़िए काकू, पहले रसोई में जाकर काम कर। प्लेट छोड़िए काकू, मैंने कहा ना पहले काम कर। प्लेट छोड़िए काकू, मुझे कॉलेज जाना है। अरे आपने मेरा खाना क्यों गिरा दिया काकू? बहनी, आप ही हमेशा कहती है ना अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ही ने अन्न का अनादर अपमान क्यों किया? सही बेचारी कॉलेज जा रही थी, दिन भर भूखी रहेगी, कुछ भी नहीं खाएगी। और आपने उसी की थाली छीनकर अन्न फेंक दिया, ये ठीक है क्या? ये सब क्या हो रहा है आई? देखो तो, बहनी ने सही के हाथ से थाली छीनकर उसका खाना गिरा दिया। आप ये क्या कह रही हैं अश्विनी मामी? बड़ी मामी ने ना तो कभी अन्न का निरादर किया है और ना ही किसी के मुंह से निवाला छीना है। विराट, अन्नाचा अपमान भी करें? तुझे ऐसे लगता है? मेरे हाथ में प्लेट थी, उसमें खाना था, प्लेट हाथ से फिसल गई, खाना गिर गया। हाँ, मैंने सही के हाथ से प्लेट छीनी जरूर, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चों की तरह उषा के हाथ से खाना खाए। झूठ। काकू, कभी कभी जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अब दुनिया में हर चीज हमारे हिसाब से हो, ये मुमकिन तो नहीं है ना। आई, सही के लिए दूसरी प्लेट में खाना निकालिए। रहने दीजिए आई, यहाँ पे सबकी बातें सुनकर पेट भर गया मेरा। अब मुझे कुछ नहीं खाना। सही, जिद मत करो सही। कॉलेज में पूरा दिन तुम खाली पेट कैसे रहोगी? सही तो कभी माफी मांगेगी नहीं,
मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ। हाँ, सई की प्लेट मैंने छीनी, वो सिर्फ इसलिए कि तेरी बीवी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, अपने हाथ से खाना खाए, बच्चों की तरह बड़ों के हाथ से नहीं। काकू, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूं कि आप मुझसे माफी मांगेंगी, और ना ही मैं इतना बड़ा होऊंगा। हाँ, लेकिन काकू, आपको इस तरह से सही के हाथ से खाने की प्लेट नहीं छीननी चाहिए थी। सही, कुछ खा ले बेटा, चल खा ले कुछ। हाँ सही, तू खा ले बेटा। देख, वो एग्जाम के लिए जा रही है ना, तो अगर ठीक से खाएगी नहीं ना तो तेरा मन नहीं लगेगा एग्जाम में। थोड़ा ही सही खा लो, लेकिन रहने दीजिए, मुझे देरी हो रही है। बड़ी प्लीज मामी, थोड़ा सा खा ले। मुझे लगता है हम सबको भी सही से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ पता नहीं, जिस तरह से विराट ने आपको सुनाया है, क्या पता ये हमें भी ऐसे सुनाने लगे। सही, प्लीज हमें माफ कर दो, और प्लीज खाली पेट कॉलेज मत जाओ। आपकी माफी मांग रही हैं पाकी दीदी। आपको तो ये सब देख के मजा आ रहा था ना, सब मुझे ताने दे रहे थे, सुना रहे थे, तभी तो आप और करिश्मा खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। तुम तो रहने ही दो सही, एक तुम ही तो हो जो इस घर में हमेशा तमाशा खड़ा करती रहती हो, तो फिर हम सबके पास भी यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा और कुछ बचा ही क्या है। आखी, क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? और क्या ये सच है? तुम यहीं पर खड़ी होकर देख रही थी कि किस तरह से उषा मौसी सई को खाना खिला रही है, और अब उसी चीज का तुम मजाक बनाया? तुम्हारी बीवी कोई दूध पीती बच्ची है क्या, जो उसको खुश रखने के लिए सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, सच कोई बोलेगा ही नहीं। विराट, सच तो यही है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट होता है ना, तो उसे ऐसे ही हाथ से खाना खिलाया जाता है। लेकिन तुम्हारी बीवी तो यही कहती है ना कि वो एक इंडिपेंडेंट मैच्योर लड़की है, तो फिर अब क्या हो गया इसे? बरोबर, पत्रलेखा एकदम सही कह रही। घर का सारा काम पत्रलेखा और करिश्मा संभालती, सही के हिस्से का नहीं। ओमी काका, एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं देर से उठी हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी। आप लोग को पता भी है, आज पूरे दिन मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा कॉलेज में कुछ भी खाने का, इसलिए मैं नाश्ता करके जाना चाहती थी, लेकिन नहीं, खाना तो दूर, खाने का एक निवाला भी मैं खा लूं, ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि कल से मैं अपने हिस्से का काम करके ही कॉलेज जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मेरा कॉलेज ही क्यों ना मिस हो जाए। खुश आप? सही, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। सही, मैंने थैंक यू आई। देखा विराट, तुमने सही का साथ दिया, उसने तुम्हारी और हमारे परिवार से बदतमीजी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बस पाखी, तुम सही के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने क्या गलत किया? उसे बस नाश्ता करके कॉलेज जाना था ना, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे एक बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि जिस परिवार में अन्न का अनादर नहीं होता, आज उसी परिवार ने एक लड़की को खाना खाने से रोक दिया। ये चौहान खानदान का ही नियम है ना कि हम कभी भी अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होने देते। तो फिर आज? हाँ विराट, तुम सही कह रहे हो। तुम जिसे ये नियम सिखा रहे हो ना, ये नियम बनाने वाली भी वही है, बड़ी मामी। ये अन्न का अनादर नहीं करना चाहती थी, और वो सही को नाश्ता करने से भी नहीं रोक रही थी, वो तो उसे सिर्फ छोटी सी सीख दे रही थी।
और तुम ये जो कह रहे हो ना कि मैं सही से कुछ ना कहूँ, तो आई एम सॉरी विराट। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है और ना मैं बोल रही हूँ। और अच्छा यही होगा कि तुम भी सच्चाई मान लो कि सई को तुम्हारी और हमारे परिवार की इतनी सी भी परवाह नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।